थैंक यू जमील साहब। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं तो बहुत छोटा हूँ और मुझे लगता है कि ये सब जो काम हम कर रहे हैं सब आपकी दुआओं और आपकी सरपरस्ती की वजह से मुमकिन है। एक छोटी सी कोशिश है सेफी काउंट टीम की कि हम जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने काम किया है, उस 17-18 सालों में हमने एक सोफिया के नाम से संस्था चला करके बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी सरकार के साथ काम जद्दोजहद वो सब की है। तो हमें लगा कि पूरे सेगमेंट में यदि हम 4000 बच्चे ईयरली पढ़ाते हैं तो उसमें सैफियों की तादाद बड़ी कम है। तो हमें लगा कि अलग से कोई एक सेगमेंट, अलग से कोई एक चीज़ शुरू की जाए और जिसको अलग तरह से शुरू करके और उसको सैफी डोमिनेटेड कर दिया जाए। तो जो सैफी काउंट है वो उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। और हमने फिर सैफी काउंट कुछ लोगों ने मिलकर बनाया और यहाँ कोई बेसिकली ये नहीं है कि कौन सदर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन है, क्या है, ये सब हमने रख लिया ऐसे ही। आप जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ यहाँ काम का मसला है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो पिछले हमने 2 साल में की, उन 2 साल में की हुई चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करना, थोड़ा सा बताना और क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग आगे की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हॉल है, इसमें जो लोग बैठे हैं वो सब बहुत दानिश्वर लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। और हमने तो बहुत शुरुआत बहुत छोटे से काम से की है और आज यहाँ तक धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में हम जाएं और जो सैफिक सरनेम मिला, जो हमारे बुजुर्गों ने, मास्टर शेर साहब या बाकी उनके तमाम साथी जो लोग रहे, उन्होंने जो कोशिशें की, आज हम बड़े फख्र से, बड़े प्राउड से अपने नाम के आगे सैफी लिखते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो वो एक जद्दोजहद थी उस टाइम की। उस टाइम पर ये कहलवाना, अपनी आइडेंटिटी को लाना, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी बताना सबको, वो पहला मसला था। उसके बाद और सारी चीजें चली, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज का दौर है, जो अब का दौर है, अब उसमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उससे आगे बढ़कर के काम करने की जरूरत है। आपने जो किया उसके आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसको सबको बताना जरूरी है। जो भी हमने पास्ट में किया उसके बारे में बताना जरूरी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सब बहुत सारे लोग ऐसे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जैसे अनीस साहब हैं। अनीस साहब इंटीरियर क्राफ्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाते हैं। और मैं इनके दफ्तर गया, मैंने देखा, मैं समझता हूँ कि इनका जो काम है वो अनमेस्ड है, पूरी इंडिया में अनमेस्ड है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनका काम जाता है। तो ऐसे लोग जिनके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये अभी हमने शुरू किया, वो इसलिए हमने शुरू किया कि हम अपनी प्लानिंग में ये भी रख रहे हैं कि हम दिल्ली और दिल्ली से बाहर ऐसे 100 सैफीज का डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ग्रास रूट से उठ करके, बहुत सारी तय करके, बहुत सारी कोशिशें करके और एक मकाम बनाया। तकरीबन 100, 200, 400 लोग उनके साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को किताब की शक्ल में लाया जाए। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक किसी समाज का कोई लिटरेचर नहीं होगा, वो समाज की बातें दूसरे समाज तक नहीं पहुंचेंगी। उसी कोशिश को करते हुए हमने ऑलरेडी, क्योंकि जो सैफी काउंट है वो 2 साल पहले हमने शुरू किया और उन 2 साल में हमने 2 किताबें दी। एक किताब थी सोशल एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ सैफी समाज, दूसरी एक किताब थी उरूज करके, जिसमें जितने भी इंडिया में कलमकार हैं सैफीज, उन सबकी एक नज़्म, एक गजल या कुछ इस तरह का लेकर के हमने एक पूरा एक मसौदा तैयार किया। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की सीरीज होती रहनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ग्रास रूट पे काम किया है और उनके बारे में किताब शाया करें, तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में उस काम को हम कर जाएंगे। उस पर हमारी कोशिशें चल रही हैं। मुझे क्या लगता है, जो मैं पर्सनली आज तक, जो हमारी बरादरी है, जो सैफी है ना सर, वो जंगल के शेर की तरह है। जंगल का शेर मानी हुआ एक पिंजरे का शेर और जंगल का शेर। पिंजरे का शेर जो होता है उसे बहुत सारी चीजें, सहूलियतें उस पिंजरे के अंदर मिलती हैं, उसको खाने के लिए मिलता है, नहलाते हैं, उसको पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं उसके साथ, बट उसके पास कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में। लेकिन जो बाहर वाला जंगल है, जो जंगल वाला शेर है, वो बेसिकली सैफीज है। उनके पास पूरे दिन, हर दिन चैलेंज है, हर दिन उनको कूट करके खाना है, हर दिन कमा करके खाना है, और नहीं मिलेगा तो ढूंढ ढांड के लाना, लेकिन करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। तो हम लोग तो सब जंगल के शेर हम तो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे सब। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं और जिस तरह से, क्योंकि अभी जुबैर साहब हैं जो जामिया में प्रोफेसर है, जुबैर सैफी, और तो उनसे मैं अभी बात कर रहा था, तो आप खड़े हो जाए एक बार देख लेंगे सब, आपको तो अच्छा रहेगा। जुबैर साहब जामिया में प्रोफेसर हैं और हमारे साथी हैं, सैफी काउंट टीम का हिस्सा हैं। तो आपने तकरीबन 10-11 नौकरियां सरकारी छोड़ी, उसके बाद आप प्रोफेसर हुए हैं। और अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से मुस्लिम कितने और सैफी कितने हैं? कहते मुस्लिम यदि 20 है तो 12-13 सैफी हैं।
तो दैट मीन्स है कि अभी जो हमारे बच्चे हैं वो अब जा रहे हैं कॉलेज तक, वो यूनिवर्सिटीज तक जा रहे हैं, तो जो हमारा एजुकेशन का लेवल है वो धीरे धीरे अप हो रहा है। वो अब इसलिए भी हो रहा है कि आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं, आपकी कोशिशों की वजह से यहाँ ये सब काम हो पा रहा है। अभी पीछे मैं पास में एक बात बताऊँ, अपने बच्चे का कोई पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने, मैं अभी प्रेजेंटेशन पे अपनी आ जाऊँगा, बस ये छोटी सी एक बात और है। तो वो आए, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो नीट की तैयारी करना चाहता है और वो 96% मार्क्स लेकर के 12th में आया है। सिर्फ आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, 15,000 रुपये नहीं है। हमने 2 जगह की सीट लेके, उसका मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर लेके 2 जगह भेजा, दोनों जगह से 15,000 अरेंज हो गए। 15,000 अरेंज होने के बाद बच्चे ने नीट की वो तैयारी की और वो माशाल्लाह नीट में 646 नंबर लाया और वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है इसी साल। तो हमें लगता है कि जो हमारी कोशिश है हम कर जरूर जा रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं उनका क्या मिलेगा आगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि हाँ, यदि हमारी छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रादर, जो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, जो चाहते हैं कि हाँ ब्रादरी में काम होना चाहिए, लोगों के बीच में काम होना चाहिए, और उसकी जो काम होने का तरीका है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब काम करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी लैकिंग आ जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा प्रेजेंटेशन भी बनाया है, पूरी बात की है, उसी के दौरान फिर बात करेंगे। मैं हैं और जाकिर साहब हैं क्या? जाकिर साहब आ जाइए आप भी। जाकिर साहब हैं और राशिद सैफी साहब, जाकिर साहब, मेहरुद्दीन साहब, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आ जाएं जरा, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं वो तो आ ही जाएं सब। शकील अहमद सैफी साहब, मेहरुद्दीन साहब, अमीरुद्दीन साहब, सलीम सैफी साहब, सलीम साहब आ जाइए प्लीज। समीम साहब आ जाए प्लीज। समीम साहब भी हैं क्या? राशिद साहब आ सकते हैं क्या? उनको थोड़ा आने में तकलीफ है, आ सकते हैं क्या? समीम साहब आइए प्लीज। देखिए ये सब हमने 11 लोगों की कमेटी बना दी और अभी कमेटी से फॉर्म कर दी है। इनका क्या काम रहेगा, इसके बाद जो 2 कमेटियां और उनका क्या काम रहेगा, वो थोड़ा हम ट्रांसपेरेंसी के लिए चाहते हैं कि सबकी नजरों में सबको पता रहे कि काम कैसे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 11 लोगों की टीम बना दी। आप उसमें सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी आए किसी परेशानी की वजह से, कुछ शादियां हैं बहुत सारी आए, उसकी वजह से नहीं आए हैं। तो ये हमने कमेटी बना दी। इस कमेटी का मकसद ये रहेगा, इसके बाद हमने 2 कमेटियां और बनाई सर। एक कमेटी है जो इसके आगे ले जाया जाए, एक कमेटी ये है जो मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, उसमें हाजी कमरुद्दीन साहब हैं, अनीस साहब हैं, मुशाहिद साहब हैं, और नीचे कमेटी है जो इंक्वायरी कमेटी है। हमने किया कि जो 5 लोग हैं, पहले 5 लोग नीचे वाले जो हैं, उन 5 लोगों का काम रहेगा कि आप फील्ड में जाकर के, मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि राजू पार्क में फला गली में ये और एक औरत रहती है, इनके बारे में आप जानकारी करके लाओ। तो हमने एक फॉर्मेट डिजाइन कर दिया, उस फॉर्मेट में सारे फील्ड लेंगे क्या क्या होना चाहिए। इन 5 में से कोई भी 1-2 जिसको नियर पड़ेगा वो जा सकते हैं और वो जा करके उनकी इंक्वायरी करके उस फॉर्मेट पे सारी चीज भर लाएंगे, उनकी डिटेल्स के साथ भर के ला करके। मान लीजिए मिसाल के तौर पे महीने में हमारे पास 20 फॉर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, 15-20 फॉर्म आ जाते हैं। तो उन 20 फॉर्म्स को इकट्ठा करके ये जो टीम है, 11 लोगों की टीम है, इनके सामने फॉर्म रख दिए जाएंगे कि आप इनमें से ये देख लीजिए कौन ज्यादा मुस्तहिक है, किसको पैसे देने चाहिए और किसको कितने देने चाहिए। यदि मान लीजिए मिसाल के तौर पे हमारे पास 11 लोगों की टीम में और उन्होंने 20 लोगों को निकाल करके, हमारे पास जो फंड है वो हमें 5 लाख रुपए खर्च आते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं 5 लाख रुपए खर्च आते हैं, तो 5 लाख रुपए हमारी कोशिश ये रहेगी वो पैसे खाते से खाते में जाएंगे। हम पैसे कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ खाते में आएंगे और खाते में जाएंगे, उसी से हम वो काम करेंगे। दूसरा ये कि जब भी उन लोगों को पैसे देने की बात आएगी, मान लीजिए किसी को सिलाई मशीन दिलवानी है, जो कि 20,000 रुपए की मशीन आती है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम 20,000 रुपए उस लेडी के खाते में नहीं देंगे, उस आदमी के खाते में नहीं देंगे, हम 20,000 रुपए वहां देंगे जहां से मशीन खरीदी जाएगी और वहां पैसे देकर के मशीन उठवाई जाएगी बस से। अब ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से चलेगा, आने वाले दिनों में हो सकता है वो ज्यादा भी हो सकता है वो कम भी हो। तो जो ये 5 लोग हैं इनका काम हमेशा यही रहेगा कि आप इंक्वायरी करिए, आप हमें बताइए। दूसरा जो बाकी 3 लोग हैं, पीछे ले जाए, जो बाकी 3 लोग हैं, जो ऊपर वाले 3 लोग हैं, हाजी कमरुद्दीन साहब हैं क्या, बैठे हैं क्या? हाजी कमरुद्दीन साहब आ जाइए सर, आप आ जाइए सर। हाजी कमरुद्दीन साहब, अनीस साहब बैठे, आइए ना प्लीज, और मुशाहिद साहब। इन तीनों लोगों का काम रहेगा, मतलब काम हम क्या इनको दे सकते हैं, मतलब ये मशवरा है कि सब लोग करेंगे मिलकर, हम सभी करेंगे।
इनका काम रहेगा कि जब उनको मशीन दिलवा दी किसी को, या किसी को बिरयानी का ठेला शुरू करा दिया, या किसी को ऑटो रिक्शा दिलवा दिया कि भाई आप काम करो, जो पैसे मदद होगी वो कर दी हमने, कुछ उसके पास कुछ हमने दे दिए, वो करने के बाद यदि शुरू हो जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे वो चलेगा ही, वो बेच के उस सामान को नहीं भागेगा। तो हमने इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए इन 3 लोगों को लिया कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब भी इस तरह का कोई काम होगा, इनिशिएट होगा, तो आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में थोड़ा सा आप किसी को भेज के, खुद जाके बात करके उनका थोड़ा इम्पैक्ट एनालिसिस कर लें कि जो पैसे हम लगा रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है, उससे कुछ उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। तो ये हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है। इसमें यदि कोई आपका कोई और सजेशन आएगा, कुछ आप हमें इनपुट डालने के लिए बोलेंगे, तो डेफिनेटली हम उस इनपुट को इनकलकेट करेंगे इसके अंदर और आइंदा से उसको यूज में लाएंगे। प्लीज।